अभी ये फैसला नहीं हुआ। अभी इस पे जो ऊपर के हलके हैं उनमें ये चीज डिस्कस हो रही है, और चूंकि मैंने ये सुनी थी बात, तो मैं इसलिए पब्लिक के नोटिस में लाने के लिए कि ये इस तरह की बात हो रही है, फिर मैंने उसका सारा बैकग्राउंड भी बताया है और अपनी राय भी बताई है कि मेरी राय में ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये भी बताया है कि अदलिया की भी यही राय है और अदलिया ने इस बारे में बड़ी सख्ती कर रखी है, और मेरा ख्याल है कि अदलिया मानेगी भी नहीं। और जो मेरा सोर्स था उसने मुझे यही बताया कि अभी अदलिया से इस हवाले से क्लियरेंस नहीं मिली। लेकिन दूसरी तरफ जो हैरान कुन बात थी वो इस अफवाह में ये थी कि सियासी जो दो बड़े स्टेक होल्डर हैं इस वक्त, तीन स्टेक होल्डरों में से दो, उन्होंने इसकी क्लियरेंस दे दी है। तो ये इसी तरह मैंने जो है वो अफवाह के तौर पे इसको लिखा है, और जब तक कोई इसमें जो है क्रेडिबिलिटी या इसके हवाले से कोई वाज़ेह सिमत नहीं मुतय्यन होती, उस वक्त तक ज़ाहिर है ये अफवाह ही रहेगी। सर, ऊपर के हल्के कितने ऊपर के हल्के? काफी ऊपर के हल्के, और जाहिर है जब हम आसमानी हल्के, जो अखबार नवीस है, हम जो अखबार नवीस है ना, जो जब भी कोई चीज लिखते हैं तो उसकी हर बात का कोई मतलब होता है। जब हम अफवाह भी लिखते हैं तो वो ऐसी अफवाह नहीं होती कि जिसको रद्द कर दिया जाए, उस अफवाह में भी कुछ वजन होता है तो उसको लिखा जाता है। अच्छा सर, आपने ये भी कहा कि दो सियासी जमातें, बड़ी सियासी जमातें इसके ऊपर आमादा हो गई हैं। कौन कौन सी दो जमातें हैं वो? बस मैंने लिखा पीडीएम की दो जमातें, इससे आप अंदाजा लगा लें। नून लीग? मुझे नहीं पता, मुझे जो इतना पता था मैंने बता दिया। चले दूसरी वाली इशारे में बता दे कौन हो सकती है। नहीं अलिया, ऐसा नहीं है, जितनी इंफॉर्मेशन देनी थी उतनी दे दी। अच्छा। खबर में इससे ज्यादा नहीं है। चले हालात तो वाकयात को अब देखते हुए, क्योंकि आपने इसका माशी सूरत हाल से बड़ा क्लोजली इसको कहा, नेट है, कितने इम्कानात देख रहे हैं आप ये जो कयास आ रही हैं इनके सच होने की? तो देखिए, दो चीजें हैं। तो हमारे यहाँ बदकिस्मती ये होती है कि जब भी हमारे यहाँ एस्टेब्लिशमेंट या जो हुकूमत जो है वो पैसे ले आती है, वो समझती है कि हमें ही इसे खर्चने का हक भी है और हम ही इसको बेहतर मैनेज भी कर सकते हैं। चुनाचे पहले हुकूमत के पास पैसे नहीं थे, अब जब पैसे आ जाएंगे तो वो चाहेंगे कि हम इस पैसे को खुद लगाएं, नंबर वन। नंबर टू, मुझे ये लगता है कि इसकी एक सियासी वजह भी है, और सियासी वजह यह है कि जो पीटीआई का उभार था, जो उनकी पॉपुलैरिटी है, उसका मुकम्मल तौर पर जो कंट्रोल था अभी वो नहीं हो सका। और अगरचे हमें बहुत से हलकों में पीटीआई का कोई कैंडिडेट ही नजर नहीं आता और यकतरफा नजर आ रहा है, लेकिन इस बात का खदशा या खतरा मौजूद है कि 10% भी ये खदशा अगर हो, अगर 90-100% में से, तो वो रिस्क कोई नहीं लेगा कि 10% ये खतरा मौजूद है कि उस दिन पीटीआई के लोग जो हैं वो बाहर निकल आए, और जो सारा प्लान है कि भाई पीटीआई डीमोरलाइज होकर बाहर नहीं निकलेगी, या उनके उम्मीदवार इतने कमजोर होंगे कि कोई उन्हें सर, बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है आपकी।